और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चक्रवाती तूफान तौकते कमजोर पड़ा है। गुजरात तट पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा है। गुजरात के कई इलाकों में बारिश हुई है। देर रात गुजरात के ऊना के तट से टकराया था। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में सौराष्ट्र से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा चक्रवात। मुंबई में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं फिलहाल चल रही हैं, तो कुछ कमजोर पड़ा है चक्रवाती तूफान तौकते, भारी तबाही मचाकर। और हमारी सहयोगी अलीशा नायर हमारे साथ सीधे जुड़ रही है मुंबई से, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अलीशा, 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी। फिलहाल मुंबई का क्या हाल है, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल मुंबई में फिलहाल बारिश जो है वो रुक गई है, लेकिन तेज हवाएं जो है वो लगातार चल रही है। तस्वीरें हम आपको बता दें कि ये मुंबई में जहां पर लोअर परेल पर हम मौजूद हैं, लेकिन जगह जगह पर इसी तेज हवाओं की वजह से जो झाड़ गिरे हैं, लगातार बीएमसी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि रास्ते के जो ब्लॉक हो रहे हैं झाड़ों की वजह से, क्योंकि कई तेज बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से पर्यावरण को लेकर इस तरीके का हमने जो तस्वीर है वो हर मुंबई के हर इलाके पर देख रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा असर जो है वो कोंकण डिस्ट्रिक्ट पर ज्यादा पड़ा है, जिसको देखते हुए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 12,420 लोगों को सुरक्षित जगह पर इवैक्यूएट कर दिया गया था, उनको सुरक्षित जगह पर लेके गए थे। हालांकि पूरे सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आज भी आईएमडी मुंबई की ओर से अगर देखा जाए तो बताया गया है कि तेज हवाओं के साथ साथ एक हल्की बारिश जो है वो मुंबई में जरूर होगी। तस्वीरें हमने कल देखी कि किस तरीके से तेज बारिश की वजह से मुंबई में न कि सिर्फ तेज हवाओं की वजह से रास्ते जाम होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ के ब्रांचेस जो है वो रास्ते पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही तेज बारिश के वजह से जो भारी बारिश हो रही थी उसके वजह से वाटर लॉगिंग जैसी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो ये हालात थी कल मुंबई के, और न कि सिर्फ मुंबई के लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे जगह पर जिसका इफेक्ट साइक्लोन तौकते के तहत जो है तस्वीरें दिखाई देती। हालांकि अगर आज के अपडेट को लेकर बात करें तो बिल्कुल फिलहाल बारिश जो है वो बंद हो गई है, लेकिन तेज हवाओं जो है वो लगातार जारी है। जी अलीशा, कहा यह भी जा रहा है कि अब तूफान काफी कमजोर हो गया है। गुजरात से टकराने के बाद अब स्थिति थोड़ी काबू में है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से चौकन्नी है ऐसे में। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की 3 टीम जो है वो मुंबई में कल मौजूद थी और आज भी जो है उनको डिप्लॉय किया गया है जगह जगह पर, क्योंकि अब सबसे अहम है कि रास्ते जो एक नॉर्मल लाइफ जो है उसको वापस से लाना, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और हवाओं की वजह से और साथ ही जो कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए थे उनको सबसे पहले रास्तों को ब्लॉक जो कर रखे थे उनको सही करना और मुंबई को फिर से एक नॉर्मल लाइफ पर लाना, ये सबसे ज़रूरी था। हालांकि न कि सिर्फ एनडीआरएफ की टीम लेकिन बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी हर जगह पर मौजूद है। सभी जगहों का अब जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि बारिश अब बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं पर अब झाड़ को निकालना ये सबसे ज्यादा आसान काम जरूर होगा। लेकिन आईएमजी की ओर से ये भी बताया गया है कि आने वाले कुछ घंटे जो है उसमें एक हल्की बारिश मुंबई में हो सकती है। ये भी देखा गया अलीशा की लगातार देखिए प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री भी चौकस थे और तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे थे। जैसा कि आपने बताया कि कल स्थिति ज्यादा खराब थी मुंबई की, तो ऐसे में वो इलाके जो प्रभावित हुए हैं उनको वापस ट्रैक पर लाना, उनके लिए किस तरह से कोशिशें की जा रही है, इस पर भी अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की ओर से और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि उनके जिले पर जो भी नुकसान हुआ है सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि साइक्लोन तौकते को देखते हुए जो भी नुकसान हुआ है उसका कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो जो मुख्यमंत्री के ऑफिस पर दिया जाए, क्योंकि इसी के बाद जो है पूरा लिस्ट निकाला जाएगा और कितने जो है जितना डैमेजेस हुए हैं वो डैमेज का रिपोर्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। हमने देखा कि जहाँ तक साइक्लोन जो महाराष्ट्र में हिट हुआ था और खास तौर पर कोंकण डिवीजन में कई ऐसे नुकसान देखे गए थे जहां पर गाड़ियों पे और लोगों के प्रॉपर्टीज पर झाड़ गिरते हुए नजर आ रहे थे और वहीं पर लोगों के घरों तक पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी को देखते हुए खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और क्या सिचुएशन है इसको लेकर भी जायजा लिया गया। यानी अब पूरा जहां तक अब बारिश रुकी हुई है तो यानी अब पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाया जाएगा और यही रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ऑफिस से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। बिल्कुल अलीशा, तो साफ तौर पर तमाम तैयारियां की गई हैं और इसीलिए देखिए बहुत कम नुकसान हुआ है जितना
जाहिर किया जा रहा था कि काफी मुश्किल हालात हो सकते हैं, उससे निपटने के लिए पहले से ही मुस्तैदी थी, पहले से ही तैयारी थी। लेकिन समंदर के जो इलाके हैं, समंदर के आसपास के इलाके, वहां पर काफी नुकसान हुआ है क्योंकि तेज लहरें भी उठ रही थी। वाटर लॉगिंग की भी समस्या कम से कम मुंबई में आई थी, ऐसा एक रिपोर्ट में जिक्र सामने आया था। तो उन सारी चीजों को वापस सुचारू करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी गुजरात में भी ये तूफान है। गुजरात जो क्योंकि महाराष्ट्र से बिल्कुल एडजॉइनिंग है, वहां कुछ अगर हालात क्या कुछ है उसके बारे में अगर आप थोड़ी डिटेल्स दे सकें, और साथ ही मुंबई में जो वाटर लॉगिंग की समस्या हुई है, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, उनको किस तरह से सुचारू किया जाएगा। अलीशा। देखिए बिल्कुल, एक तरफ जहां हमने बताया पहले कि तेजी बारिश की वजह से कई ऐसे सड़कों पर बारिश जो है वो वाटर लॉगिंग जैसी तस्वीरें थी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और मैनेजमेंट की ओर से जो है सारी चीज़ों को देखा जा रहा था। पहले तो ट्रैफिक को कई ऐसे ट्रैफिक को जो है उसको डाइवर्ट कर दिया गया था। सभी वाहनों को बताया गया था कि ब्रिज का वापर करें, क्योंकि जो लेन है उस लेन पर ही पानी भरता हुआ नजर। हालांकि अब पानी जो है पूरी तरीके से नीचे जा चुका है, कहीं पर भी अब वाटर लॉगिंग नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो पूरी तरीके से थम गई है। बीती रात से बारिश जो है वो थम गई है। हल्की हल्की बारिश भी कई ऐसे जिले पर हो रही थी, लेकिन अब जो है कहीं पर भी बारिश का जो तस्वीर है वो नहीं सामने आ रही है। लेकिन तेज हवाएं बिल्कुल चल रही है, जिसको देखते हुए रेस्क्यू टीम को अभी भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पेड़ गिरने जैसे जो नुकसान लोगों तक पहुंच रहे हैं वो चीजें हो सकती है। हालांकि जैसे हमने बताया कि एक पूरा रिपोर्ट जो है इस पर बनाया जाएगा। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पूरे सिचुएशन को लेकर जायजा ले रहे हैं। उनकी हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है, और सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसी पर असेसमेंट जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो आने वाले कैबिनेट मीटिंग होगी, खासतौर पर साइक्लोन, क्योंकि इससे पहले भी जब साइक्लोन निसर्ग था तो उस समय कोंकण डिवीजन पर सबसे ज्यादा नुकसान हुए थे। क्योंकि हालांकि जो एक तरफ सीएम ऑफिस से भी बताया गया है कि पूरे हादसे को लेकर करीबन 6 लोगों की भी मौत हो गई है, वही 12 लोग जख्मी हैं, और जो जख्मी लोगों उनको अस्पताल में तो भर्ती कराया गया, और साथ ही 12,420 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था दूसरे सेफर प्लेस पे। तो इस तरीके की तैयारी जहां पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब अगला कदम जो है वो ये देखा जाएगा कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा नुकसान साइक्लोन की वजह से हुआ है। उसके बाद उसके रिपोर्ट के बाद ही कहीं ना कहीं पर डैमेजेस को लेकर कंट्रोल की जाएगी।